बम बम बोले दोस्तों। मैं जब अपने परिवार संग अपने मायके गई तो मेरे मायके वालों ने अमीरी का बहुत शोर मचाया। मेरे पति तो कोई मेरे पति से कोई बात ही नहीं कर रहा था। और मैं जब किचन से बाहर आई भतीजे का केक कटवाने तो मेरी भाभी ने मेरे बेटे को केक और देने से मना कर दिया। मैं ये सब देख नहीं पाई और अपने बच्चे पति संग वापस आने लगी और अपने पति से बोली, मुझे उनसे भी ज़्यादा अमीर बनना है। मुझे दिखाना है कैसे जब एक गरीब को कोई बेइज्जती करता है तो कैसा लगता है। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी, लेकिन उस दिन के बाद अनुरुद्ध ने हमारी ज़िंदगी ही बदल दी। पता नहीं वह इतना सारा पैसा कहाँ से ला रहे थे। मैंने अपने बेटे का भी जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया था। अनिरुद्ध ने मेरे अचार का स्टॉल भी खुलवा दिया था। मेरा नाम कनिष्का है। मैं एक ब्राह्मण परिवार से थी। मेरी माँ मुझसे ज़्यादा अपने बेटे से प्यार करती थी। मेरे पिताजी ही मुझसे प्यार करते थे, मगर अब वो उस दुनिया में नहीं थे। मैं घर में काफ़ी अकेली पड़ी रहती थी। सब भाई काम पे चले जाते थे और माँ भजन में लग जाती थी। मैं अपनी माँ से अपने मन की कोई भी बात नहीं कह सकती थी। मैं मेरी बात सुनना ही पसंद नहीं करती थी। मैं कॉलेज में पढ़ रही थी। वहीं मेरी मुलाकात अनिरुद्ध से हुई थी। वह बहुत अच्छा लड़का था। मेरी उससे रोज़ रोज़ मुलाकातें होती रहीं और हमारी दोस्ती बढ़ने लगी। मैंने अनिरुद्ध को जात पात से दोस्ती नहीं बनाया था। वह नीची जाति का था। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अनिरुद्ध मुझसे शादी के लिए जब मेरे घर आया तो माँ ने अनिरुद्ध के पहनावे और बातचीत के ज़रिए से ही पता लगा लिया कि वह ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने अनिरुद्ध को घर के अंदर ही आने नहीं दिया, वहाँ से ही उल्टे पैर वापस कर दिया। मैं अनिरुद्ध से बहुत प्यार करती थी। उसका ये अपमान मैं देख नहीं पाई और उसके साथ ही घर छोड़ दिया था। मुझे सिर्फ अनिरुद्ध का प्यार और साथ चाहिए था। पैसे से और सुविधा से मुझे ज़रूरत नहीं थी। पहले हम किराए के मकान में रहते थे। फिर अनिरुद्ध को एक बैंक में नौकरी लग गई थी तो हमने धीरे धीरे आना अपना घर खरीद लिया था। लेकिन अभी घर का लोन चुकाना बाकी था। मेरा एक बेटा भी था जो हमारी ही तरह गरीबी में जी रहा था। मैं उसे उसके हर दोस्त के जन्मदिन पर बस एक ही कपड़े पहनाकर भेजती थी। वह भी मुझसे यही शिकायत करता था कि मेरे हर दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं। मैं एक ही कपड़ा हर पार्टी में पहनकर जाता हूँ। मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी क्योंकि अनुरोध पर वैसे भी काम का बहुत प्रेशर था। ऊपर से अभी लोन भी चुकाना था। अनिरुद्ध कोई गलत काम करना भी पसंद नहीं करते थे। अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करते थे। क्योंकि 3 महीने बाद उनकी पोस्टिंग आगे बढ़ने वाली थी, तब से ही वह बहुत मन लगाकर काम कर रहे थे। फिर जब शायद कुछ हमारे लिए ठीक हो जाए, मैं ये तसल्ली अपने बेटे को दे रही थी। फिर जब माँ ने मुझे गुड्डू के जन्मदिन पर बुलाया तो मैं काफ़ी सोच में पड़ गई थी, क्योंकि शादी से अब पहली बार मेरी बात माँ से हुई थी और खाने पर भी बुलाया था। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, मगर अनिरुद्ध चाहता था वहाँ जाना। एक बार फिर से पूरे परिवार को साथ मिलाना चाहता था। फिर जब हम सब मेरे मायके गए तो वहाँ जाकर पता चला वो तो हमें हमारी औकात दिखाने के लिए बुलाया था। माँ ने साफ साफ बता दिया कि अनिरुद्ध से शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी को नरक बना लिया था। लेकिन सच तो मैं ही जानती थी। मैं वहाँ अपने पति की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पाई और वापस अपने घर आ गई। मैं 2-3 दिन बाद सब भूल गई थी, मगर अनिरुद्ध मुझे नई साड़ी दिलवाने के लिए इतनी महंगी मार्केट में लेकर जाएंगे मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझे मेरी पसंद की साड़ियाँ दिलवाई, सोने की चीज़ें दिलवाई और कह रहे थे इसकी अब आदत डाल लो। उनकी बातें मुझे बहुत हैरान करने वाली लगीं। आखिर अनिरुद्ध के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया है? मेरे पूछने पर बताया कि उन्होंने लॉटरी डाली थी और मैं जीत गया हूँ। पूरे 20 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। मैं बहुत खुश थी, मगर डर भी लग रहा था कि अनिरुद्ध मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे थे। उन्होंने फिर वह पैसे इन्वेस्ट करने के लिए मेरे अचार का फूड मार्केट खुलवा दी। धीरे धीरे हम और पैसे वाले होते गए। मैंने अपने बेटे का बर्थडे भी खूब धूमधाम से मनाया था। अपने सभी रिश्तेदारों और अपने परिवार को भी बुलाया था।
मेरी इस रोल-चोल को देखकर मेरी माँ हैरान रह गई। मेरा भाई अनिरुद्ध से काम मांगने लगा, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया इनकी कोई भी मदद करने के लिए। तभी मेरी माँ बोली, जो तू अपनी अमीरी पर इतना इतरा रही है, ये सब मेरी ही वजह से है। मैंने ही तुझे इतना अच्छा अचार बनाना सिखाया था। जो तू आज है, इसी अचार की वजह से है। इतनी पैसे वाली बन गई है और मुझे इतरा कर दिखा रही है। यह बात मेरे दिल को छू गई और मैंने तुरंत अपने अचार की दुकान में तोड़फोड़ कर दी। अनिरुद्ध से रोते हुए कहने लगी, यह पैसा तुम्हारा है, मेरी माँ का नहीं। फिर क्यों उन्होंने ऐसा कहा? मुझे नहीं चाहिए ये अचार की दुकान। उस दिन से मैंने अचार की दुकान बंद कर दी और घर में ही रहने लगी। एक दिन मेरे पति के दोस्त नीरज का फ़ोन आया। पहले अनिरुद्ध ने फ़ोन उठाया, फिर दोबारा वह नहाने के लिए चले गए। जब दोबारा फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन उठा लिया। नीरज सामान को उतरवाने की बातें कहने लगा और कहा, कितने दाम में बेचेगा? लेकिन मेरे पति तो बैंक में जॉब करते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट से क्या काम हो सकता है? कहीं अनिरुद्ध कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? उस दिन से मैं बहुत डर गई थी। मैंने अनिरुद्ध पे निगरानी रखना शुरू कर दिया। एक दिन रात को जब अनिरुद्ध अपने दोस्त से मिलने के लिए जाने लगे, तो मैंने भी उनका पीछा करना शुरू किया। वह नदी किनारे से सामान उतरवा रहे थे। जिस तरह से वह यह काम कर रहे थे, लग रहा था कि कुछ चोरी का काम कर रहे हैं। तभी नीरज बोला, दाम मैंने लगवा लिए हैं, तुम पैसा उठा लो। अब तो पूरा यकीन हो गया था कि अनिरुद्ध ज़रूर कुछ गलत काम कर रहे थे। मैं वापस अपने घर पे आ गई और अनिरुद्ध के आने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध भी आ गए। मुझे जगह देखकर कहने लगे, तुम सोई नहीं? मैंने कहा, तुम भी तो इतनी मेहनत करके आ रहे हो, चोरी का माल बेचकर। वह वहीं का वहीं खड़ा रह गया और कहा, यह तुम क्या कह रही हो? चोरी का माल? सपने में हो क्या? मैंने कहा, अभी तो सपने में ही थी, हकीकत तो अब मेरे सामने आई है। मैंने तुम्हारी ईमानदारी से प्यार किया था, ना कि बेईमानी से। ईमानदारी के पैसों पर हम जी रहे थे ना। फिर क्यों तुमने गलत काम शुरू कर दिया? मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। इस रिश्ते की नींव सच और प्यार पर थी और तुमने इसे काले पैसों में तोल दिया है। पता है ना, कहीं का पैसा कहीं ना कहीं निकल ही जाता है और उसका असर हमारे रिश्ते पर भी पड़ गया है। अनिरुद्ध मेरी बातों को सुनकर डर गया। मुझे ना खोने के डर से उसने मुझे वादा किया कि जल्दी यह काम छोड़ देगा, बस थोड़ा टाइम दो मुझे। मैंने उसे 2 दिन का टाइम दे दिया। उसने सारा पैसा गरीबों की भलाई में लगा दिया और अच्छे कामों में इस्तेमाल कर दिया और उसने वापस से अपनी पुरानी नौकरी ज्वाइन कर ली। हमने जो कुछ भी गलत काम के पैसों से खरीदा था, मैंने वह सब सामान सब फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को दे दिया। अब हमारे पास एक भी पैसा काले पैसों का नहीं था। आदमी को गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाना भी एक औरत का ही काम होता है। मैं जानती थी मेरे पति मेरी ज़रूरत के लिए ये काम कर रहे थे, मगर अब मैंने उनसे मांगना छोड़ दिया है। जितना भी है, मैं उसी में खुश रहना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगली आने वाली कहानी आपको मेरी मिल जाए। और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।